गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फिगर इट आउट के क्वेश्चंस को करना। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द एंगल्स मार्क बिलो। आपको ये एंगल्स मार्क करके दिए गए हैं, इनकी वैल्यू आपको बतानी है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको बताया गया है एंगल 48 डिग्री यहाँ पे, और एंगल ए का डिग्री मेजरमेंट आपको बताना है यहाँ पे। अब आप इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। किस तरीके से? एक तो आप ये देखें कि जो अंदर बनने वाले ये जो इंटीरियर एंगल्स हैं, इनका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे सपोज़ कि इसको मैं मान लूँ क्या बी, तो एंगल बी प्लस 48 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री आना चाहिए। अब यहाँ पे एंगल बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो एंगल बी कितना आ गया 180 डिग्री माइनस 48 डिग्री। जब आप माइनस करेंगे तो 10 में से 8 गया 2, 7 में से 4 गया 3, और यहाँ बच गया 132 डिग्री। तो एंगल बी कितना आया 132 डिग्री। अब ये जो एंगल है ये क्या है, लीनियर पेयर है। इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी, इनका सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। लीनियर पेयर का सम भी तो 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए हमें फाइंड आउट करना है, एंगल बी हमारे पास 132 डिग्री है और ये इक्वल होता है 180 के। अब यहाँ से जब आप एंगल ए निकालोगे तो आपके पास आएगा 48 डिग्री। एक तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, दूसरा अल्टरनेट एंगल्स का देख के कर सकते हैं कि कौन सा अल्टरनेट एंगल है। तो जब आप इसमें अल्टरनेट एंगल्स देखोगे तो ये जो एंगल 48 आपको दिया गया है ये अल्टरनेट होगा एंगल ए के। ये देखो, जिसको हम उल्टा जी बोलते हैं ना, ये जो शार्प एजेस यहाँ पे हैं, कॉर्नर्स हैं, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे डायरेक्ट, एंगल ए इज इक्वल टू 48 डिग्री, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, इसी तरीके से आप एंगल बी को देखोगे, ये देखो ये भी क्या बना आपके पास इस तरीके से। तो ये जो कॉर्नर्स हैं ये आपस में एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो ये एंगल बी भी कितना आ गया आपका 52 डिग्री। या आप इस तरीके से इंटीरियर एंगल्स का सम करेंगे, फिर लीनियर पेयर बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से करना होगा, या आप डायरेक्ट कर सकते हैं और ब्रैकेट में लिख देंगे क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास एंगल सी का मेजरमेंट। यहाँ पे आप देखोगे तो ये भी बन रहा है आपके पास क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल सी कितना हो गया 81 डिग्री, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे आप, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एक एंगल को आप कई तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, एंगल लिखना है। नेक्स्ट है आपके पास एंगल डी, आपको फाइंड आउट करना है। तो ये देखो, एंगल डी को आप किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। अब की बार ये जो जी है ये सीधा बना है। ठीक है, तो ये जो कॉर्नर्स हैं ये क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसको डी को हम क्या लिख सकते हैं 99 डिग्री। यहाँ पे लिख देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। या फिर आप इसको किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, इंटीरियर एंगल्स की हेल्प से भी। एंगल डी प्लस 81 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि इंटीरियर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ से डी आपको मिल जाएगा 99 डिग्री। क्लियर। यहाँ से आपको फाइंड आउट करना है एंगल ई। यहाँ पे भी आप देखेंगे ये दो पैरेलल लाइन्स है, इसके अलोंग ये ट्रांसवर्सल लाइन है। इसी लाइन पे इस तरीके से देखेंगे तो ये आपके पास क्या हो गए, अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एंगल ई इज इक्वल टू 69 डिग्री, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, अल्टरनेट
इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके पास दिया गया है 132 डिग्री और यहाँ पे एंगल एफ दे दिया गया है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज ऑलवेज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे आप रीज़न लिख भी सकते हैं। यहाँ पे स्पेस मेरे पास थोड़ा सा कम है, इसलिए मैं आपको बता ही देती हूँ डायरेक्ट कि एंगल एफ प्लस 132 डिग्री इज इक्वल टू किसके होता है, 180 डिग्री के। तो यहाँ से आप एंगल एफ फाइंड आउट कर लेंगे, 180 डिग्री माइनस 132 डिग्री। जब आप माइनस करेंगे तब आपके पास आएगा एंगल एफ इज इक्वल टू 48 डिग्री। और रीज़न लिख देंगे आप, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर angles on the same side of transversal is always, यहाँ पे लिख रही हूँ फिर इरेज कर दूंगी, transversal is always equal to equal टू 180 डिग्री। क्लियर, ये लाइन आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास एंगल जी फाइंड आउट करना। एंगल जी आप किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे देखो आप, ये दो क्या है आपके पास, पैरेलल लाइंस है, और ये क्या है आपके पास, ट्रांसवर्सल लाइन। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो लाइन के ऊपर साइड है एंगल और ये एंगल्स दोनों इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट साइड है और दोनों ही ऊपर के साइड हैं, और ये क्या होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल जी कितना हो गया, 122 डिग्री। रीज़न क्या लिख देंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एंगल एच बताना। एक बार मैं ये सारे इरेज करूँगी अभी, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कहाँ कौन सा बता दिया। तो यहाँ से एंगल एच जब आप देखेंगे तो ये क्या है, अल्टरनेट एंगल। जब आप इसमें बनाएंगे तो ये बनेगा आपके पास उल्टा जी, इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो कॉर्नर है 75 डिग्री और ये एच, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, 75 डिग्री। लिखेंगे क्या, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, नेक्स्ट बारी है हमारे पास एंगल आई की। यहाँ पे जब आप ये देखो जी बना हुआ है यहाँ पे इस तरीके से, इसका मतलब एंगल आई कितना है, 54 के बराबर। तो इसको लिख देंगे क्या, 54 डिग्री। रीज़न क्या लिखेंगे, यही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एंगल जे बताना। अब यहाँ पे देखो आपके पास ये दो पैरेलल लाइंस हैं। सबसे पहले आप इन दो पैरेलल लाइंस को देखो और इसको काटने वाली ये ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, यहाँ जब आप एंगल्स इस तरीके से बनाओगे तो ये आपके पास बन गया क्या, जी। अब यहाँ पे एंगल 97 इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अब ये 97 डिग्री और ये जो एंगल बनेगा वो भी 97 डिग्री। क्यों, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। यहाँ पे आ गया हमारे पास 97 डिग्री। अब जब आप इसको देखोगे, कलर चेंज करके दिखा दूँ आपको, ये इस तरीके से आप जब इसको बनाओगे तो ये 97 डिग्री और ये एंगल जे ये भी बराबर होंगे। इसका मतलब एंगल जे की वैल्यू कितनी आ गई, 97 डिग्री। लिखेंगे क्या, अल्टरनेट
इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, या आप दूसरे तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरीके से पहले इनका 1 मिनट इसको इरेज कर दूं एक बार में। दूसरा क्या तरीका है इसको फाइंड आउट करने का, इन दोनों का सम करेंगे आप तो 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो 180 डिग्री में से जब आप 97 डिग्री माइनस करेंगे तो ये 3, यहाँ पे 7, 8। ठीक है, ये 83 आ जाएगा आपके पास। ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट है। अब 83 प्लस एंगल जे करेंगे तो इन दोनों का सम भी क्या होगा, इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री। तो वापस से आपके पास एंगल जे कितना आ जाएगा, 97 डिग्री। किसी भी तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एंगल रिप्रेजेंटेड बाय ए। आपको एंगल ए फाइंड आउट करना है, जो कि दो पैरेलल लाइंस आपको दी गई है यहाँ पे और एक ट्रांसवर्सल लाइन टी या ए भी जो भी आप माने, या फिर ऐसे ही देख ले। यहाँ पे ये क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, दो पैरेलल लाइंस को यहाँ पे कट कर रही है। आपको बताना है एंगल ए का मेजरमेंट। यहाँ पे आप देखोगे ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के इक्वल है। सपोज हमने ये एंगल नाम दे दिया बी, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एंगल बी इज इक्वल टू, इसको अगर मैं नाम दे दूँ, चलो 1 2 नाम दे देते हैं, ए बी सी के अलावा इसको नाम दे दें एंगल A1, इसको नाम दे दें एंगल 2, ये हो गया एंगल 2। अब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों? क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो एंगल 2 कितना हो गया, 42 डिग्री। अब जब आप यहाँ पे देखेंगे कि एंगल 2 और एंगल ए ये दोनों क्या है, इंटीरियर एंगल्स हैं, और इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे एंगल 2 एंड एंगल ए आर इंटीरियर एंगल्स and we know that sum of interior angles is equal to 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कि एंगल A प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए हमें फाइंड आउट करना है, एंगल 2 कितना दे रखा है हमारे पास, 42 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से आप एंगल ए को फाइंड आउट कर लेंगे, 180 डिग्री माइनस 42 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू आ गई आपके पास 138 डिग्री। क्लियर? अब इसी क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, यहाँ पे भी आपको एंगल ए का मेजरमेंट करना है। दो पैरेलल लाइंस आपको दी गई है और यहाँ पे आपके पास एक, सबसे पहले सपोज करो ये दो पैरेलल लाइंस हो गई और इसको ये ट्रांसवर्सल लाइन इसको कट करती है। यहाँ पे हम एंगल्स का नाम देंगे एंगल 1 2 3 या फिर ABC, जो भी आप दे सकते हैं। मैं यहाँ पे नाम दे रही हूँ एंगल 1 2 3। तो सबसे फर्स्ट में आप देखेंगे यहाँ इस एंगल को मैंने मान लिया क्या, 1, और इसको मान लिया मैंने एंगल 2। ठीक है, इस तरीके से एंगल भी लगाना आप। ये एंगल 1 मान लिया, ये एंगल 2 मान लिया। अब आपने देखा होगा कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल 1 प्लस 62 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। लिख लेना साइड में, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो एंगल 1 यहाँ से मिल जाएगा हमें क्या, 180 डिग्री माइनस 62 डिग्री। जब आप इसको माइनस करेंगे तो एंगल 1 की वैल्यू आ जाएगी 118 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल 1 निकल गया हमारे पास। अब एंगल 1 इक्वल टू होगा एंगल 2। क्यों? क्योंकि ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स।
तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ब्रैकेट में 118 डिग्री। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये आपने ब्रैकेट में लिख दिया। अब यहाँ पे मैं इसको भी इरेज कर दे रही हूँ और इसको भी इरेज कर देती हूँ। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 118 डिग्री। अब आप देखोगे कि ये दो पैरेलल लाइंस हैं और इसको ये ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, तो ये जो दोनों एंगल्स हैं ये क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, ये भी लाइन के ऊपर की साइड, ये भी लाइन के ऊपर की साइड, और दोनों ही लेफ्ट साइड में है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू 118 डिग्री। किस लिए? आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, इसको मैं नाम, ये एंगल 2 था तो यहाँ पे आप लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल 2, ब्रैकेट में लिख देंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। फिर आप एंगल ए की वैल्यू लिख देंगे 118 डिग्री। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास फिगर नंबर 3। फिगर 3 में आपको दे रखा है, यहाँ पे 3 पैरेलल लाइंस हैं जिसको ट्रांसवर्सल टी या फिर कोई नाम नहीं दे रखा तो आप खुद भी नाम दे सकते हैं इनको। ये है, कट कर रही है तीनों लाइंस को। अब आपको देखना है कि एंगल्स कहाँ कहाँ दे रखे हैं। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे अगर मैं इसको एंगल 1 मान लूँ तो यहाँ ये हो जाएगा एंगल 2। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। कैसे इक्वल होंगे? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, साथ में लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब अगर आप ये मान लें कि ये दो पैरेलल लाइंस हैं, इन दो पैरेलल लाइंस का यूज करें और इनको जो काटने वाली ट्रांसवर्सल लाइन है वो है ये। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि एंगल 2 और ये जो एंगल है कंप्लीट, ये दोनों एक दूसरे के एक इक्वल है। अगर मैं ये जो जिस एंगल का हमें पता नहीं है, इस एंगल को अगर मैं मान लूँ एंगल 3, तो इसका मतलब है कि एंगल 2 किसके इक्वल होगा? 35 डिग्री प्लस एंगल 3 के। क्यों? क्योंकि ये क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये देखो Z बन गया, तो ये जो कॉर्नर्स हैं ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो एंगल 2 इज इक्वल टू 35 डिग्री प्लस एंगल 3, तो लिख देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, यहाँ से एंगल 2 हमें पता है कितना है, 110 डिग्री इज इक्वल टू 35 डिग्री प्लस एंगल 3। तो यहाँ से एंगल 3 आपके पास कितना आ जाएगा? 75 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब ये जो बच गया एंगल, ये कितना हो गया हमारे पास? 75 डिग्री। अब यहाँ पे देखो, ये हो गया हमारे पास 75 डिग्री। क्लियर? ये हमने बनाया था यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि ये जो लाइन है, ये लाइन और ये लाइन दोनों एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। और अब की बार ये ट्रांसवर्सल लाइन इसको कट करती है यहाँ पे। अगर ये एंगल 3 मानना था हमने, तो इसको मैं मान लेती हूँ एंगल 4, और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। किस तरीके से? क्योंकि ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, एक बार ये कंप्लीट यहाँ से इरेज कर दें। ठीक है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ब्रैकेट में लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और एंगल 4 की वैल्यू कितनी आ गई? 75 डिग्री। अब एंगल ए आप किस तरीके से निकालेंगे? एंगल ए हो गया इंटीरियर एंगल्स, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या होता है? 180 डिग्री,
और यहाँ से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, एंगल ए। एक बार मैं यहाँ का जो कंप्लीट है वो इरेज करके आपको लिख दूँ यहाँ पे, एंगल ए प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या लिखेंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, एंगल ए प्लस 75 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 105 डिग्री। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है आज। यहाँ पे आप देखेंगे ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है, ये 67 दे रखा है और ये एंगल हमें पता नहीं है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले जो एंगल्स होंगे उसका सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पे अगर मैं नाम इसको दे दूँ एंगल 1, ये 67, यहाँ पे एंगल 1 हो गया, एंगल 1, ये हो गया एंगल 2 और ये हो गया एंगल 3। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन। ये है सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, लीनियर पेयर नहीं बोला है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, उनका सम भी 180 डिग्री होता है और ये भी स्ट्रेट लाइन पे है, 3 एंगल्स हैं इसलिए। तो एंगल 1 कितना है, 67 डिग्री। यहाँ से एंगल 2 हमें मिल जाएगा प्लस एंगल 3 कितना है, 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे एंगल 2 प्लस दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, 157 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से आपके पास 23 डिग्री। इतना हो गया। अब आप इसको देखोगे तो यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनेंगे। ये जो लाइन है इस तरीके से और ये इस तरीके से घुमाएंगे तो ये आपके पास बन गया Z और ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, एंगल A इज इक्वल टू एंगल 2, ब्रैकेट में लिख देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ से एंगल ए की वैल्यू आ गई आपके पास 23 डिग्री। क्लियर। आई होप दोनों क्वेश्चंस आपको ठीक से समझ में आ गए हों। आज के लिए इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच।